और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में बरसे हैं। उन्होंने आपत्तिजनक बयान जो राहुल गांधी ने दिए हैं उसको लेकर किरण रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सत्ता पक्ष की राहुल गांधी से माफी की मांग, यहाँ राहुल गांधी से सरकार माफी की मांग कर रही है। जिस अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है गृह मंत्री के खिलाफ, उसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि किस आधार पर दिया ये बयान, ये कहना है किरण रिजिजू का। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी माफी मांगे, ये कहना है सरकार का। और जब राहुल गांधी माफी मांगेंगे तभी सदन चलेगा। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 2:30 बजे फिर से एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको आज बता दें, आज लोकसभा में फाइनल डे है। जब कल से जो है चर्चा जारी है वो आज भी लगातार जारी है और इस पे तमाम सांसद अपनी राय रख रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद उन शब्दों को हटा दिया गया था, लेकिन आज राहुल गांधी का वक्त था बोलने का। लेकिन राहुल गांधी ने गृह मंत्री के खिलाफ जो अपमानजनक शब्द बोले हैं उसको लेकर सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है कि किस आधार पर दिया है ये बयान। ये कहना है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का। यहां किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस का किताब आप भी चाहिए, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक में बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री जमकर संसद में बरसे और राहुल गांधी के जिस तरीके से बयान है उसको लेकर उन्होंने किताब रूल बुक देखकर ये बताया कि ये एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है और राहुल गांधी माफी मांगे, ये कहना है सरकार का। और किरण रिजिजू ने संसद में ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन हम कल से देख रहे हैं प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पक्ष विपक्ष में आर पार की लड़ाई एंटी पेपर लीक बिल पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बयानों के बाढ़ चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आइए आपको सुनवा देते हैं। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते हो दे, मैं तो सच बोलूंगी। इतना महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में। और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। तो यहां आपने विपक्ष का रवैया सुना। प्रियंका गांधी का कहना है कि मैं सच बोल रही हूं और सच बोलती रहूंगी, इसके लिए अगर मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि आप आए हैं किस लिए आए हैं, आप बात करने आए हैं एंटी पेपर लीक बिल पे, तो आप मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं, उस मुद्दे पर बात कीजिए जिस बिल को लेकर, इस गंभीरता को लेकर सरकार इस बिल को लेकर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रवैया है वो सरकार का कहना है कि वो राजनीतिकरण करने को तुली हुई है और अपने मुद्दे से भटक कर दूसरे मुद्दों को लेकर संसद के इस पटल पर आ रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज दूसरे हफ्ते का तीसरा दिन है, 8वां दिन है और जो गतिरोध चलता हुआ आ रहा था पिछले कुछ दिनों से, उत्पादकता के लिहाज से अगर हम दोनों सदनों की उत्पादकता देखें तो बहुत कम दिख रही है। प्रश्नकाल लगातार चल नहीं पा रहा है। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों तरफ नारेबाजी दिखती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का लगातार हंगामा नजर आ रहा है। जैसे ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है कहीं ना कहीं प्रश्नकाल नहीं चलने दिया जाता और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार अपील करते हैं कि विपक्ष
जो है वो प्रश्नकाल को चलने दें, लेकिन विपक्ष इसी मंशा के साथ आता है कि नारेबाजी करनी है, हल्ला बोलना है और साथ ही साथ सदन को चलने नहीं देना है, और इसी वजह से बार बार संसद की कार्यवाही में व्यवधान होता है। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ये साल के बीच में आता है और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होते हैं जो जनहित और लोकहित से जुड़े होते हैं। कई विधेयक ऐसे हैं जो इस संसद के मॉनसून सत्र में पेश किए जाने हैं और वो उनको पारित किया जाना है। लेकिन जिस तरीके से हम विपक्ष के रवैये को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार संसदीय कार्यवाही में गतिरोध पैदा हो रहा है। यहाँ विपक्ष क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष भी अपनी सफाई दे रहा है। किस तरीके से विपक्ष ने यहाँ अपना पल्ला झाड़ा है, आइए आपको सुनवाते हैं इन प्रतिक्रियाओं के जरिए। सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। अगर आपने गौर किया होगा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया ने ऑथेंटिकेट कर दिया। अब क्या बचता है? ये डिजिटल दुनिया है, कोई फुटप्रिंट छिपता नहीं है, लाख छिपा लो। प्रियंका गांधी जी ने ऐसा कहा है और तथ्यों की आधार पर अगर वो कह रही हैं तो ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी गंभीरता से इस पर सोचनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ भविष्य में ना हो। तो यहाँ विपक्ष अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है और एंटी पेपर लीक बिल पर अब 2:30 बजे चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, लगातार लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है, एक बार फिर से बाधित हुई, 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। चर्चा का दौर कल 9 घंटे चला, आज भी चला। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि सरकार से अपना पक्ष रखेंगे, अपना जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जो राहुल गांधी की टिप्पणी आई उसको लेकर सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए भावना, सदन में जब आप कोई अपनी बात रखते हैं, कोई भी सदस्य, और बाकी नेता विपक्ष तो एक बड़े ओहदे पर हैं, तो फिर ये उम्मीद की जाती है कि आप जो भी आरोप लगाएंगे या जो भी तथ्य रखेंगे उससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यानी वो किसी रिपोर्ट के आधार पर या उनके पीछे कोई तथ्य होगा तब आप वो बात कह सकते हैं। किसी पर आप सीधे कोई आरोप लगा नहीं सकते, क्योंकि आप सदन के अंदर वो बात कह रहे हैं, वो सदन की कार्रवाई से निकल जाता है और सदन के कुछ नियम कानून हैं। जब राहुल गांधी नेता विपक्ष अपनी बात रखते रहे थे तो उन्होंने पहले एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति हुई कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वो किसी को कह नहीं रहे, वो स्पष्ट है, वो किसी नेता को नहीं कह रहे। तब उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी और कहा गया कुछ शब्द को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कोई प्रमाण है, कोई ऑर्डर दिखाएं। जिस तरह से उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर सीधे आरोप लगाया है एक कार्रवाई को लेकर, कैसे कह सकते हैं? क्या उनके पास कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, कोई आदेश है? फिर आप उन्होंने इतनी गंभीर बात कैसे कह दी? और इस पर हमने देखा कि सत्ता और विपक्ष के बीच थोड़ी देर एक सदन में इस तरह का माहौल बना कि कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इंतजार भी किया गया। फिर बाद में शैलेंद्र, यहाँ तीखी बहस तो देखने को मिली, लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है वो है एंटी पेपर लीक बिल से जुड़ी चर्चा। लेकिन कल हमने देखा प्रियंका गांधी को, आज हमने देखा राहुल गांधी को, ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहीं ना कहीं यहाँ दी जा रही है और जो बिल पर चर्चा है, जो उसके कानूनी प्रावधान पर अपने विचार रखने, कहीं ना कहीं वो नहीं रखे जा रहे। ये देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है किसी भी विषय पर जब चर्चा होती है तो आप उस विषय से जुड़े विषय पर बोलिए, उससे थोड़ा आप उससे कोई संबंधित विषय है तो उस पर बात अपनी रख सकते हैं। सदन के कोई बाहर के व्यक्ति पर आप आरोप नहीं लगा सकते, पहली बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वो सदन में नहीं आ सकता अपनी सफाई देने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी सदन के सदस्य पर आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो आपके पास तथ्य होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके पास कोई तथ्य है, अगर आपने आरोप लगाया है किसी सदस्य पर, तो क्या किस रिपोर्ट के आधार पर है, किसी आदेश के आधार पर है, या फिर कोई कहीं से कोई जजमेंट आया है, क्या है आपके पास सबूत? तो बिना सबूत या बिना तथ्य के आप किसी सदस्य पर या किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये बात बहुत स्पष्ट है सदन के नियमों में। और यही जब राहुल गांधी इस पूरे बिल के मुद्दे पर अपनी चर्चा पर बात रख रहे थे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे, एक स्टूडेंट का हवाला देते हुए बात रख रहे थे कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, वो सब बात अपनी जगह वो रख सकते हैं। लेकिन
सवाल इस पर है, आपत्ति इस पर जताई गई संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि आप सीधे आरोप बिना तथ्य के नहीं लगा सकते, वो आपको वापस लेना चाहिए। और इसीलिए उस वक्त माफी की मांग की गई और उस वक्त हमने देखा कि सदन में एक शांति सी छा गई। थोड़ी देर इंतजार किया गया कि शायद फिर से नेता विपक्ष कुछ बोलेंगे या फिर कुछ अपनी सफाई देंगे। काफी देर तक सदन में एक शांति सा माहौल रहा कि कोई कुछ बोले, विपक्ष की तरफ से कोई अपनी सफाई रखे राहुल गांधी। लेकिन हमने देखा कि सदन उस ऑर्डर में उस तरह दिखाई नहीं दे रहा था। शैलेंद्र, कल जब हम प्रियंका गांधी को सुन रहे थे तो जो प्रियंका गांधी ने विवादित बयान कल दिया था उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। आज राहुल गांधी ने कुछ फिर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है जहां सरकार ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या अभी ये जो शब्द राहुल गांधी ने बोले हैं वो रिकॉर्ड में है या रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं? देखिए, वो उसी वक्त ये बात कही गई थी कि पहले उन्होंने स्टूडेंट का, एक छात्रा का हवाला देते हुए जो 3 तरह के स्टूडेंट की बात कही थी, उसमें जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था उसे कहा गया था कि वो रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा और वो हटा दिया गया। उसके औपचारिक आर्डर थोड़ी देर में जारी होते हैं और ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगाया है इसको भी रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के तथ्यों को आप इस तरह नहीं रख सकते जब अगर उसके पीछे आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते या सबूत नहीं रख सकते। तो हो सकता है कि ये भी कार्रवाई से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये संसदीय परंपरा और नियमों के मुताबिक नहीं है। ये नियमों के अंतर्गत भी नहीं आता कि किसी मंत्री पर या किसी सदस्य पर कोई भी कुछ आरोप इस तरह नहीं लगा सकता कि अगर उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है या फिर उस पर वो अपनी बात। बिल्कुल शैलेंद्र, 2:30 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जवाब का इंतजार आप सभी को है, निगाहें सभी की टिकी है। देखना होगा कि 2:30 बजे क्या राहुल गांधी पहले आके माफी मांगते हैं और फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जवाब आता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे छोटे से